गांव की गरीब लड़की की प्रेरणादायक कहानी भारत का असली चेहरा गांवों में बसता है। मिट्टी की खुशबू, हरे भरे खेत, पगडंडियां, बैलगाड़ी की चरमराहट, यही असली भारत की पहचान है। लेकिन इसी मिट्टी के बीच हजारों ऐसे परिवार भी रहते हैं जिनकी जिंदगी संघर्षों से भरी होती है। गरीबी, संसाधनों की कमी और समाज की तंग सोच उनके रास्ते में हर कदम पर रुकावट डालती है। आज की यह कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसने इन तमाम मुश्किलों को पीछे छोड़कर अपने सपनों को सच किया। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, बल्कि उन सभी बच्चों की कहानी है जो गरीबी और हालातों की वजह से अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। गांव के एक छोटे से झोपड़पट्टी जैसे घर में राधा नाम की लड़की रहती थी। राधा का परिवार बेहद गरीब था। घर की छत टपकती थी, मिट्टी की दीवारें बारिश में भीगकर टूट जाती थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और दिन भर की मेहनत के बाद भी मुश्किल से इतना कमाते कि घर का चूल्हा जल सके। माँ गांव के घरों में बर्तन मांजती और दूसरों के खेतों में काम करती। राधा बचपन से ही समझदार और मेहनती थी। स्कूल जाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास लंग से किताबें तक नहीं थी। कई बार उसके पास पहनने के लिए यूनिफॉर्म भी नहीं होती। फटे पुराने कपड़े पहनकर वह स्कूल जाती, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक कभी कम नहीं हुई। गांव के लोग अक्सर उसके परिवार को ताने देते, इतनी गरीब लड़की क्या कर पाएगी, इसके बस में कुछ नहीं। कुछ तो यहाँ तक कहते, लड़कियां पढ़ लिखकर क्या करेंगी, इनका तो घर गृहस्थी ही देखना है। लेकिन राधा के पिता हमेशा कहते, मेरी बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी और हमारी जिंदगी बदलेगी। पिता की बातें सुनकर राधा को हिम्मत मिलती, लेकिन हालात ऐसे थे कि पढ़ाई छोड़ देना सबसे आसान विकल्प था। राधा दिन में स्कूल जाती और शाम को माँ के साथ खेतों में मजदूरी करती। वह जानती थी कि अगर मेहनत नहीं करेगी तो पढ़ाई का खर्च नहीं निकल पाएगा। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। रात में मिट्टी के चूल्हे के पास टिमटिमाती दिए की रोशनी में बैठकर पढ़ना उसकी आदत बन चुकी थी। जब दूसरे बच्चे खेलते, राधा किताबों में डूबी रहती। गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते कि पढ़ाई से पेट नहीं भरता, लेकिन वह चुपचाप अपने सपनों की राह पर चलती रही। राधा ने अपनी कक्षा में हमेशा अच्छे अंक लाकर सबको चौंका दिया। गांव के लोग, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब धीरे धीरे उसकी मेहनत को मानने लगे। शिक्षक भी उसकी लगन देखकर उसकी मदद करने लगे। कोई उसे पुरानी किताबें दे देता, कोई पेन पेंसिल। धीरे धीरे उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो संसाधनों की कमी कोई मायने नहीं रखती। राधा के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी 10वीं की बोर्ड परीक्षा। यही वह पड़ाव था जहां से उसका भविष्य तय होना था। गरीबी इतनी थी कि फीस भरने के लिए भी पिता को गांव में उधार लेना पड़ा। माँ ने अपने कानों की छोटी सी बाली बेच दी ताकि बेटी परीक्षा दे सके। राधा ने पूरी लगन से पढ़ाई की। उसने दिन रात एक कर दिया। कई बार नींद में भी वह किताबों के पन्ने दोहराती रहती। परीक्षा का परिणाम आया, राधा ने पूरे जिले में टॉप किया। अखबारों में उसका नाम छपा, गांव में मिठाई बांटी गई। जो लोग पहले कहते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, वही अब कहते थे, यह लड़की हमारे गांव का गर्व है। अब राधा का सपना था शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना। लेकिन पैसों की समस्या फिर सामने आ खड़ी हुई। इस बार गांव के कुछ